Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So in this lecture we are continuing our discussion of the topic game theory, and today I am going to discuss with you mixed strategy Nash equilibrium. Mixed strategy Nash इक्विलिब्रियम. हमने प्योर स्ट्रेटजी पढ़ लिया है, मिक्स की बात कर रहे हैं. देखिए क्या होता है प्योर स्ट्रेटजी में, आपने पढ़ा था कि जब जो प्लेयर्स हैं वो किसी एक्शन को चूज करते हैं, और मिक्स स्ट्रेटजी में क्या होता है कि वो एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज को चूज करते हैं. दे रेंडमाइज ओवर द एक्शंस. मैं ये चूज करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो चूज करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है बिटवीन 0 to 1. तो अगर दे आर रेंडमाइजिंग ऑन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एक्शंस, देन वी आर गेटिंग द मिक्स्ड स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको मिक्स्ड स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम निकालना कब होगा. देखिए, जब भी कभी हमारे पास इवन नंबर ऑफ प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, इवन मतलब अगर 0 आ रहा है या 2 प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, उस केस में हमको एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम भी जरूर मिलेगा. और अगर ऑड नंबर ऑफ प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, जैसे 1 आ रहा है अगर, तो उस केस में मिक्स स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा. आप निकालेंगे भी, प्रोसेस सिखाऊंगा भी आपको, आप निकालेंगे भी तो कोई आंसर आपके पास मिलेगा नहीं. ठीक है, मतलब एब्सर्ड प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, 1 से बड़ी आ जाएंगी या नेगेटिव आ जाएंगी, वो तो एब्सर्ड है. तो देखिए, अब हमको समझना है प्रोसेस क्या है मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम की. इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेक्सेस. पति और पत्नी की लड़ाई. श्रीमान जी शाम को ऑफिस से घर आते हैं और सोच के आते हैं आज जो वीकेंड है और आज शाम को मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बॉक्सिंग मैच देखने जाएंगे. ठीक है, श्रीमती जी घर में तैयार होकर बैठी हुई हैं कि श्रीमान जी आएंगे और मैं और मेरे श्रीमान जी आज बैले डांसिंग के लिए जाएंगे. श्रीमान जी जाना चाहते हैं बॉक्सिंग में, श्रीमती जी जाना चाहती हैं बैले डांसिंग में. तो ये उनके बीच में अब टसल है. ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजीज वो प्ले करने वाले हैं. तो ये हम लेते हैं यहाँ पे, एक पेयर है वाइफ, एक पेयर है हस्बैंड. 2 स्ट्रैटेजीज हैं हस्बैंड के पास, बैले, बॉक्सिंग. वाइफ के पास भी 2 हैं, बैले, बॉक्सिंग. अगर दोनों जने बैले में जाते हैं तो वाइफ को 2 यूनिट का फायदा होता है, पे ऑफ मिलता है, हस्बैंड को 1 को, क्योंकि वाइफ की फेवरेट इवेंट है बैले में जाना. और अगर दोनों बॉक्सिंग में चले जाते हैं तो वाइफ को 1 यूनिट का पे ऑफ मिलेगा, हस्बैंड को 2 को मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड की फेवरेट इवेंट है बॉक्सिंग में जाना. और अगर एक बैले में जा रहा है एक बॉक्सिंग में, तो दोनों उदास, दोनों को मिलेगा 0 यूनिट्स का पे ऑफ. कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा वहां जाके. अब ये सिचुएशन है, अगर वो दोनों बैले में चले जाएं तो वाइफ को एडवांटेज है, और दोनों बॉक्सिंग में चले जाएं तो हस्बैंड को एडवांटेज है. जाएंगे कहां ये देखना है. इस गेम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग वही जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, जो हम प्योर स्ट्रेटजी नैश फाइंड करते हैं, वो फाइंड करेंगे. वाइफ के लिए सोचते हैं. वाइफ सोच रही है कि अगर हस्बैंड बैले सिलेक्ट करता है, अगर हस्बैंड क्या सिलेक्ट करता है, बैले, तो मेरे बैले सिलेक्ट करने पे 2 यूनिट का पे ऑफ मिलेगा. जो पहले वाले पे ऑफ है वाइफ के, फर्स्ट प्लेयर वाइफ है यहाँ पे, और बाद वाले हस्बैंड के, तो मुझे 2 का पे ऑफ मिलेगा. और अगर वाइफ सोच रही है हस्बैंड के बैले करने में बॉक्सिंग सिलेक्ट करूंगा, मुझे 0 का पे ऑफ मिलेगा. दोबारा सुनिए, हस्बैंड ने अगर बैले सिलेक्ट किया, वाइफ के बैले सिलेक्ट करने पे 2 का पे ऑफ, बॉक्सिंग पे 0 का पे ऑफ, तो बेटर क्या है, 2. तो 2 पे वो अपना मन बनाएगी कि मुझे 2 सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ पे हम लगाते हैं अंडरलाइन. फिर देखते हैं कि अगर हस्बैंड महाशय जो हैं श्रीमान जी बॉक्सिंग सिलेक्ट करते हैं, तो वाइफ सोचती है बैले में 0 और बॉक्सिंग में 1, तो इस केस में वो क्या करेगी, इस केस में वो बॉक्सिंग पे अंडरलाइन लगाएगी. अब श्रीमान जी सोच रहे हैं कि अगर श्रीमती जी ने बैले सिलेक्ट किया तो मेरे लिए बैले सिलेक्ट करने पे 1 का पे ऑफ है, बॉक्सिंग में 0 का, तो बेटर क्या है, 1 है. ठीक है. और वो सोच रहे हैं कि अगर श्रीमती जी ने बॉक्सिंग सिलेक्ट किया तो मेरे लिए बैले सिलेक्ट करने पे 0 का पे ऑफ है, बॉक्सिंग में 2 का पे ऑफ है, तो वो सर्टेनली बॉक्सिंग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे.
तो अब मेरे पास यहाँ पे दो प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम आ गए, बैले बैले और बॉक्सिंग बॉक्सिंग दोनों तो अंडरलाइन है। सो देयरफॉर बैले बैले एंड बॉक्सिंग बॉक्सिंग आर प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रिया। दोनों प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम आ चुके मेरे पास। और मैंने आपसे अभी कहा कि जब कभी भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम आएंगे तो हमको वहां पर एक मिक्स भी मिलेगा। क्वेश्चन या तो सामने से बोल देगा फाइंड मिक्स स्ट्रेटेजी, या बोल देगा फाइंड ऑल नैश इक्विलिब्रिया। तो जब ऑल बोलता है तो आपके पास ध्यान रखनी है कि अगर जीरो नैश इक्विलिब्रियम आ रहे हैं या दो आ रहे हैं तो एक मिक्स भी होगा, और अगर एक ही नैश इक्विलिब्रियम आया है वहां पर तो फिर मिक्स का कोई चांस बनता नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां जरूरत पड़ेगी क्योंकि पे दो प्योर स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम आ रहे हैं। अब प्रोसेस समझनी जिसके लिए हम आज क्लास कर रहे हैं ये वाली, कि मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं ये जो मैट्रिक्स है एक बार दोबारा क्रिएट करता हूं। यहाँ पे हस्बैंड है, बैले, बॉक्सिंग, यहाँ पे वाइफ है, बैले, बॉक्सिंग, 2 1 0 0 0 0 1 2। तो जैसे मैंने बताया मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होगा, आपको रैंडमाइज करना है, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ प्लेज या सिलेक्ट्स बैले, स्ट्रेटेजी है ना तो प्ले भी कह सकते हैं, बैले इज एक्स। अब क्योंकि बैले बॉक्सिंग क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अगर बैले की प्रोबेबिलिटी एक्स है तो बॉक्सिंग की क्या होगी, 1 माइनस एक्स। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ प्लेज बॉक्सिंग इज 1 माइनस एक्स। तो वाइफ बैले प्ले करे इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है, बॉक्सिंग प्ले करे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी वाइफ की अज्यूम कौन करेगा, वाइफ को तो खुद से पता होगा ना कि मैं क्या करने वाली हूं। वाइफ थोड़ी अपनी प्रोबेबिलिटी खुद अज्यूम करेगी, ये वाइफ की प्रोबेबिलिटी कौन अज्यूम करेगा, हस्बैंड अज्यूम करेगा। तो हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी चल रही है अभी। हस्बैंड सोच रहा है कि वाइफ बैले चलेगी इसका चांस है एक्स, बॉक्सिंग चलेगी इसका चांस है 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब वो क्या सोचता है, इस प्रोबेबिलिटी से अगर मैं बैले चुनता हूं फॉर हस्बैंड, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑफ बैले, अगर वो बैले चुनेगा तो क्या होगा, वाइफ बैले चुनेगी तो उसको 1 यूनिट का पे ऑफ मिलेगा, वाइफ बॉक्सिंग चुनेगी तो 0 का पे ऑफ मिलेगा। और आप पढ़ते हैं स्टैट्स में पढ़कर आते हैं, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, EX पढ़ा था। क्या था EX था P1 X1 प्लस P2 X2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर इनटू पे ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्टेट ऑफ नेचर इनटू पे ऑफ। यहां भी यही होगा। ये तो पे ऑफ हैं जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, और वो एक्स और 1 माइनस एक्स क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, यानी क्या आ गया, ये आएगा एक्स। एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ बॉक्सिंग, हस्बैंड को बॉक्सिंग का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है जी, अगर वाइफ बैले सिलेक्ट करती है इसको 0 मिलेगा, वाइफ बॉक्सिंग सिलेक्ट करती है इसको 2 मिलेगा। ये तो पे ऑफ्स हैं। एक्सपेक्टेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटीज से, तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2x। अब हस्बैंड ये चाहेगा कि वाइफ बैले चुने या बॉक्सिंग चुने, मैं इंडिफरेंट रहूं, मेरा पे ऑफ में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेशन ऑफ बैले शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्सिंग, यानी x is equal to 2 minus 2x, 3x is 2, x is 2 by 3। तो हस्बैंड ने एस्टिमेट किया है कि वाइफ जो है वो बैले चुनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 2 by 3 है, और बॉक्सिंग चुनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 3 है। बहुत नेचुरल बात भी है जी, देखिए, क्योंकि वाइफ को बैले पसंद है तो बैले की तरफ बायसनेस उसका होगा ही। तो देयरफॉर the probabilities
that wife plays ballet, boxing और बैले का है 2/3, एक्स है 2/3 और बॉक्सिंग का चांस क्या था उसका 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2/3 क्या होगा 1/3। तो हस्बैंड ने वाइफ की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा लिया है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, यहां पे आपको क्या मिलेंगी, प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। प्लेयर्स रैंडमाइज ओवर द एक्शंस, एक्चुअल नहीं पता चलेगा वो चलेगा क्या, सिर्फ आपको यहां पे प्रोबेबिलिटीज पता चलेंगे कि इसके ये चलने की ये प्रॉपर्टी और वो चलने की ये प्रॉपर्टी। जैसे हस्बैंड ने पता लगाया वाइफ के लिए, वैसे वाइफ भी पता लगाएगी हस्बैंड के लिए। फिर से आ जाओ जी, यहां पे हस्बैंड को ले लो, बैले बॉक्सिंग, वाइफ के लिए बैले बॉक्सिंग, 2 1 0 0 0 0 1। अब वाइफ सोच रही है हस्बैंड बैले चलेगा इसका चांस है y, बॉक्सिंग चलेगा इसका चांस है 1 माइनस y। लेट हस्बैंड प्लेज बैले with probability y and husband plays boxing with probability 1 minus y। तो for wife एक्सपेक्टेशन ऑफ बैले, देखिए पहले वाले पे ऑफ वाइफ क्या होता है ध्यान रखिएगा। अब कोई बच्चा पूछेगा आपने पहले हस्बैंड क्यों निकाल दिया, किसी का पहले निकाल सकते हैं सर, वो आपकी चॉइस है। अब वाइफ सोच रही है कि अगर मैं बैले चलती हूं, इफ आई प्ले बैले, तो हस्बैंड के बैले चलने पे मुझे 2 यूनिट का पे ऑफ मिलेगा, हस्बैंड के बॉक्सिंग चलने में मुझे 0 का पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में ये फिर से वही आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो पे ऑफ इंटू प्रॉपर्टी 2 इंटू वाई प्लस 0 इंटू 1 माइनस वाई, 2 इंटू 2 की प्रॉपर्टी 0 इंटू 0 की प्रॉपर्टी। यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं प्रॉपर्टीज किससे मल्टीप्लाई करनी है वो करने में, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। बच्चे 2 को इधर वाली प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब वाइफ के लिए वाइफ से मल्टीप्लाई करते हैं। वाइफ अपनी प्रॉपर्टी खुद क्यों सोचेगी, उसको तो पता है मैं क्या करने वाली हूं। वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी सोचेगी, ठीक है ना, और उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर वाइफ अपनी प्रॉपर्टी नहीं सोचेगी, हस्बैंड सोचेगा वाइफ का ये चलने की क्या प्रॉपर्टी है या वो चलने की क्या प्रॉपर्टी है। तो जो प्लेयर 1 है वो प्लेयर 2 के लिए प्रॉपर्टीज कंसिडर करेगा और उससे उसका पे ऑफ निकलेगा, और जो प्लेयर 2 है वो प्लेयर 1 के लिए प्रॉपर्टीज कंसिडर करेगा, उससे पे ऑफ निकलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर वाइफ सोचिए कि अगर मैं बॉक्सिंग चलती हूं तो मेरा पे ऑफ क्या होगा। अगर हस्बैंड भी अगर मैं ये बॉक्सिंग चल रही है, अगर यहाँ पे इस रो में हस्बैंड बैले चलता है 0 का पे ऑफ, बॉक्सिंग चलता है 1 का पे ऑफ, तो 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, हो गया 1 माइनस वाई। तो वाइफ कब होगी इक्विलिब्रियम में, जब वो इंडिफरेंट हो, हस्बैंड बैले चले या बॉक्सिंग चले। तो फॉर इक्विलिब्रियम expected value of ballet is equal to expected value of boxing, यानी 2y is 1 minus y, 3y is 1, y is equal to 1/3। तो हस्बैंड जो है वो बैले चलेगा, उसका चांस 1/3 है, बॉक्सिंग का चांस 2/3 है। देयरफॉर the probabilities that husband plays बैले बॉक्सिंग, और बैले का चांस y आ रहा है 1/3, बॉक्सिंग का 1 माइनस वाई, यानी 1 माइनस 1/3 होगा 2/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो यहाँ पे हमें वी गेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें प्रॉपर्टीज मिलती हैं बेसिकली। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता कि वो क्या चलेगा, वो तो प्योर स्ट्रेटजी में मिलता है एग्जैक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराता हूँ अभी आपको, ताकि आप को कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस 1-2 प्रैक्टिस और कराता हूँ आपको। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने। अब इसमें पहले हम निकालते हैं प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम। तो देखिए जो प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2। प्लेयर 1 सोच रहा है अगर प्लेयर 2 B1 पिक करता है, B1 प्ले करता है तो A1 में 5, A2 में 15, तो 15 इज बेटर। B2 प्ले करता है तो 20 में से 20 इज बेटर। अब प्लेयर 2 सोचेगा कि प्लेयर 1 अगर A1
प्ले करता है तो 15 बाद वाले नंबर प्लेयर 2 के 15 10 में से 15 बेटर है, और अगर A2 प्ले करता है तो 5 20 में से 20 बेटर है। यहाँ पे हमारे पास कोई प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है। सो दिस गेम डज नॉट हैव एनी प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे, लेट प्लेयर 1 प्लेज A1 with probability x and player 1 plays A2 with probability 1 minus x। इसको x ले लिया, 1 minus x ले लिया। Also let player 2 plays B1 with probability y and player 2 plays B2 with probability 1 minus y। तो इसको y, इसको 1 minus y। अब पे ऑफ निकाल लें। तो आ जाइए जी, फॉर प्लेयर 1 A1। यहां अब देखो, यहां गलती बच्चे करते हैं, ध्यान से करिएगा, आपको गलती नहीं करनी। जो प्लेयर 1 है वो प्लेयर 2 की प्रोबेबिलिटी से अपने एक्सपेक्टेशन को फाइंड करेगा, अपना तो उसको पता है। तो प्लेयर 2 की प्रोबेबिलिटीज के y 1 y है, तो 5 इंटू वाई प्लस 20 टू 1 माइनस वाई, यानी हो गया क्या 5y प्लस 20 माइनस 20y, यानी 20 माइनस 15y। और E A2 क्या होगा, E A2 15 इंटू वाई प्लस 0 इंटू 1 माइनस वाई, यानी 15y। तो क्या होगा जी, एट इक्विलिब्रियम E of A1 is equal to E of A2। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A1 शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A2, यानी 20 माइनस 15y इज इक्वल टू 15y, 20 इज इक्वल टू 30y, y आ गया 2/3। तो यानी ये प्लेयर 2 जो है वो B1 चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, और वो B2 चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो लिख देंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज दैट प्लेयर 2 विल प्ले B1 B2 आर ब्रैकेट में 2/3 कमा 1/3। अब ऐसे ही प्लेयर 2 सोचेगा, फॉर प्लेयर 2 वो सोच रहा है कि अगर मैं B1 प्ले करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा एक्सपेक्टेशन। अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी लेगा, प्लेयर 1 की लेगा। वो सोचेगा मुझे 15 मिलेगा, प्रोबेबिलिटी है उसकी कितनी x, मुझे 5 मिलेगा, प्रोबेबिलिटी है उसकी कितनी 1 माइनस एक्स, यानी 15x प्लस 5 माइनस 5x, और आई कैन से इट इज 10x प्लस 5। और B1 क्या होगा, 10 मिलने का चांस है x, तो 10x प्लस 20 का चांस है 1 माइनस एक्स, 20 माइनस 20x, so it is 20 minus 10x। At equilibrium 10x plus 5 is equal to 20 minus 10x, so 20x is equal to 15, x is equal to 3/4। तो इसने प्लेयर 1 ने A1 प्ले करना है, उसका चांस है 3/4, और A2 प्ले करने का चांस है 1/4। तो लिख देंगे therefore the probability is that player 1 will play A1, A2 R ब्रैकेट में 3/4, 1/4। एज सिंपल एज दिस। मुश्किल काम तो नहीं है जी, ईजी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। देखिए जी, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये पहला काम वही है, क्वेश्चन क्या, फाइंड ऑल नैश इक्विलिब्रियम। तो पहले हम प्योर स्ट्रेटेजी में चलते हैं। प्लेयर 1 सोच रहा है प्लेयर 2 अगर B1 प्ले करता है तो 4-1 में से 4 बेटर है, B2 प्ले करता है तो 2-3 में से 3 बेटर है। प्लेयर 2 सोच रहा है कि अगर प्लेयर 1 A1 प्ले करता है तो 3-2 में से 3 बेटर है, A2 प्ले करता है तो 1-4 में से 4 बेटर है। तो ये भी नैश इक्विलिब्रियम हो गया इसका, और ये भी नैश इक्विलिब्रियम हो गया। सो देयरफॉर A1 B1 and A2 B2 are pure strategy Nash equilibrium of this game। अब इसके बाद हमको आगे जाना है मिक्स स्ट्रैटेजी में। तो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं
that player 1 plays A1 with probability X, A2 with probability 1 minus X, player 2 plays B1 with probability Y, B2 with probability 1 minus Y. तो for player 1 EA1, याद रखिएगा वो जब प्लेयर 1 है तो प्रॉपर्टीज प्लेयर 2 की लेगा, वो सोच रहा है मुझे 4 मिलेगा या 1 मिलेगा, ठीक है जी, सॉरी A1 में 4 मिलेगा या 2 मिलेगा, 4 मिलने का चांस क्या है y और 2 मिलने का चांस क्या है 1 माइनस वाई। A1 प्ले करने पे प्लेयर 1 का तो 4 मिलेगा या 2 मिलेगा, 4 कब मिलेगा जब प्लेयर 2 B1 चल दे उसका चांस है y, 2 कब मिलेगा जब प्लेयर 2 B2 चल दे उसका चांस है 1 माइनस वाई, तो होगा 4y प्लस 2 इंटू 1 माइनस वाई, दिस इज 2 प्लस 2y एंड A2 क्या होगा जी, A2 अगर ये प्ले करता है तो उसको 1 मिलेगा या 3 मिलेगा, 1 का चांस है y तो 1y, 3 का चांस है 1 माइनस वाई, 3 इंटू 1 माइनस वाई, तो ये आ जाएगा क्या आपके पास y प्लस 3 माइनस 3y, सो इट इज 3 माइनस 2y, तो क्या होगा एट इक्विलिब्रियम E of A1 is equal to E of A2, 2 plus 2y is equal to 3 minus 3y, 5 by 1, y 1 by 5, तो यानी player 2 will play B1 with probability 1 by 5 and B2 with probability 4 by 5, ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ऐसे ही अब प्लेयर 2 पे आ जाइए, फॉर प्लेयर 2, प्लेयर 2 कह रहा है अगर मैं B1 प्ले करता हूं तो क्या मिलेगा ई B1, he will get 3 with probability x, 1 with probability 1 minus x, so 3x plus 1 minus x यानी 1 plus 2x, और अगर वो B2 प्ले करता है, इफ ही प्लेज B2 तो B2 में उसको 2 मिलेगा विद प्रोबेबिलिटी x, 4 मिलेगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x, तो 2x प्लस 4 माइनस 4x, सो इट इज 4 माइनस 2x, एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4x इज 3, x इज 3 बाई 4, तो यानी प्लेयर 1 विल प्ले A1 विद प्रोबेबिलिटी 3 बाई 4 एंड A2 विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3 बाई 4 इज 1 बाई 4, ये लास्ट में लिख देना है आपको, क्लियर है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। एक इसमें एप्लीकेशन भी करवाता हूँ, देखो आपको एक अप्लाइड प्रॉब्लम जहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगी, स्टेटमेंट से पहले हम ये जो है नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कंसिडर द गेम ऑफ मैचिंग पेनीज, सिक्के मैच करने, प्लेड बाय 2 प्लेयर्स, डिनोटेड बाय 1 and 2, 2 प्लेयर्स हैं, एक 1 है एक प्लेयर 2 है, ईच प्लेयर साइमल्टेनियसली पुट्स अ पेनी डाउन ईदर हेड्स अप और टेल्स अप, इफ द 2 pennies मैच प्लेयर 1 pays ₹1 to player 2, अदरवाइज प्लेयर 2 pays ₹1 to player 1, दोनों मतलब टॉस कर रहे हैं अपना कॉइन, अगर मैच कर गई तो प्लेयर 2 जीत गया, ₹1 उसको मिल जाएगा और प्लेयर 1 ₹1 हार जाएगा, और अगर एक का हेड आ गया एक का टेल आ गया, मैच मतलब पहले केस में मैच मतलब क्या था, दोनों हेड्स आए या दोनों टेल्स आए तो प्लेयर 2 जीतेगा, लेकिन अगर एक प्लेयर का हेड्स आया और एक का टेल्स आया तो प्लेयर 1 जीतेगा, तो प्लेयर 2 है जी एक, तो यहाँ पर हेड्स टेल्स, एक प्लेयर 1 है यहाँ पे हेड्स टेल्स, अगर दोनों जगह ही हेड्स आ गया तो क्या होगा, दोनों हेड्स आ गए तो प्लेयर 1 ₹1 हारेगा, प्लेयर 2 ₹1 जीतेगा, मैचिंग पेनीज के केस में अगर दोनों मैच कर गए तो, और अगर दोनों टेल्स आ गए तो भी प्लेयर 1 ₹1 हारेगा, प्लेयर 2 ₹1 जीतेगा, लेकिन अगर एक का हेड्स आया और एक का टेल्स आया तो प्लेयर 1 ₹1 जीतेगा और प्लेयर 2 ₹1 हारेगा, ऐसे एक का टेल्स एक का हेड होने पे प्लेयर 1 ₹1 जीतेगा, प्लेयर 2 ₹1 हार जाएगा। समझ लीजिए दोबारा से, दोनों का अगर दोनों हेड्स आ गए, इफ ईच प्लेयर साइमल्टेनियसली प्लेज पेनी डाउन ईदर हेड्स अप और टेल्स अप, इफ 2 pennies मैच, अगर दोनों मैच कर जाती हैं, दोनों हेड्स हैं दोनों टेल्स हैं, तो प्लेयर 1 pays ₹1 to प्लेयर 2, तो प्लेयर 1 ₹1 हार रहा है, प्लेयर 2 ₹1 जीत रहा है, जो हमने यहाँ पे करा है। और अगर अदरवाइज मैच नहीं कर रही हैं तो प्लेयर 2 देगा ₹1, प्लेयर 1 जीतेगा, तो हमने यहाँ पे करा है ये चीज़ जो है, ठीक है। अब
ये हमने पहले तो स्टेटमेंट से मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया, अब उसको सॉल्व करते हैं। देखो जी, प्लेयर 1 सोच रहा है कि प्लेयर 2 का हेड्स, उसका हेड्स आया तो -1 1 में से 1 बेटर है, टेल्स आने पे 1 -1 में से 1 बेटर है। प्लेयर 2 के लिए प्लेयर 1 अगर हेड्स आता है इसका तो 1 -1 में से 1 बेटर है, और टेल्स आने पे -1 में से 1 बेटर है। तो यानी यहाँ पे कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, वी डोंट हैव एनी नैश इक्विलिब्रियम। तो प्लेयर 1 का हेड्स आएगा, उसका चांस है x, टेल्स आएगा चांस है 1 - x। प्लेयर 2 का हेड्स आएगा चांस है y, टेल्स आएगा चांस है 1 - y। तो फॉर प्लेयर 1 EH क्या होगा, -1 हेड्स आने पर -1 मिलेगा या 1 मिलेगा, -1 का चांस है y, 1 का चांस है 1 - y, 1 - 2y। ई टेल, टेल आने पे 1 का चांस है y, -1 का चांस है 1 - y, तो -1 + y, 2y - 1। तो एड इक्विलिब्रियम, दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, सेम, तभी वो इंडिफरेंट होगा। 1 - 2y इज इक्वल टू 2y - 1, तो 2 इज इक्वल टू 4y, y is 1/2। So probability of getting heads is 1/2 और tails भी 1/2। प्लेयर 1 सोच रहा है कि प्लेयर 2 का हेड्स आएगा, इसका चांस 1/2 है, और टेल्स आएगा चांस 1/2 है, और ये एक्यूरेट बात है। अगर फेयर कॉइन होता है तो हेड्स टेल्स आने का चांस 1/2 ही होता है, तो आंसर गलत नहीं आ रहा हमारा। अब प्लेयर 2 के लिए सोचते हैं, वो सोच रहा है कि अगर मेरा हेड्स आ गया तो क्या होगा, 1 मिलेगा उसका चांस है x, -1 मिलेगा उसका चांस है 1 - x, x -1 + x यानी 2x - 1। और अगर मेरा टेल्स आ गया तो क्या होगा, -1 होगा चांस है x, और 1 का चांस है 1 - x, तो -x + 1 - x तो आ गया 1 - 2x। एट इक्विलिब्रियम वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ हेड्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टेल्स, यानी 2x - 1 इज इक्वल टू 1 - 2x, 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/4 1/2। ये भी इसका चांस क्या हो गया, प्लेयर 1 के लिए हेड्स आने का चांस 1/2, टेल्स का चांस 1/2। और ये भी बात सही है, क्योंकि फेयर कॉइन में हेड्स टेल्स का चांस 1/2 ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन से हमें पता चली। एक तो हमको ये पता चल रहा है कि हम स्टेटमेंट से मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनाया मैंने वो देखा आपने। दूसरी बात ये पता चली कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक भी प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हमको मिक्स निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था मिक्स या तो 0 में निकालेंगे या 2 में निकालेंगे, 0 है तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और ये बात पता चल रही, मिक्स तो निकाल लिया, ये फेयर कॉइन है, क्योंकि फेयर कॉइन के केस में हेड्स और टेल्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अगर क्वेश्चन कहता है कॉइन बायस्ड है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी नंबर भी सेम नहीं होते, प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं आती फिर आपकी। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सा मेथड है। हम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम निकालने के, और भी हमारे पास मेथड्स हैं निकाल लेने के, लेकिन उसका जिक्र मैं अभी यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, उसकी क्योंकि अभी नीड नहीं है, आगे नीड होगी तो जरूर बताऊंगा आपको। तो ये बेसिक सा एक मेथड है फाइंड करने का। होपफुली आप लोग इस बात को समझ गए हैं क्या होता है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। मैंने आंसर लिखना पड़ेगा आपको आंसर। द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर 1 विल गेट हेड्स कॉमा टेल्स इज इक्वल टू 1/2 1/2। फिर लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर 2 गेट्स हेड्स कॉमा टेल्स इज इक्वल टू 1/2 1/2। वो लिखना पड़ेगा एंड में, हर क्वेश्चन में मैंने बोला आपको लिखना पड़ेगा वो। तो ये बेसिक सी बात है, होपफुली आप समझ गए हैं। कोई क्वेरी आपके मन में अभी भी है, कोई बात ऐसी है जो आपको पता नहीं चल रही है, तो फिर डाउट सेशन में आइए, डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।